डेस्टिनेशन विद नवनीत चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नवनीत सर विज्ञान का सिलसिला शुरू किया था। हमने सिलेबस समझा अब तक और आपको बताया था मैं, जैसे कि फिजिक्स आपकी 30 नंबर की है और केमिस्ट्री 20 नंबर की है, 20 नंबर की यानी और बायोलॉजी है 20 नंबर की। आपको मैंने कल वीडियो में बताया था, उसे देख लेना, जो सिलेबस वाली वीडियो है। इससे आपको एक टारगेट पता चल जाता है कि हमें कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। इससे आप टारगेट को अचीव करेंगे, अपने को आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, अंतिम लक्ष्य तक आप पहुंचेंगे। इससे ये होता है, सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम अपना सही लक्ष्य साध सकें। और ज़्यादा बात ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पर चलता हूँ। जैसे कि प्राकृतिक घटनाएं, ये आपकी 12 नंबर की है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना और मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस दूरी इत्यादि के बारे में जानेंगे। तो हम अपना सिलसिला शुरू करते हैं। पहले हमें प्रकाश, जो लाइट बोलते हैं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कई विद्वानों ने इसके बारे में बताया है, प्रकाश क्या होता है। डेफिनेशन, अलग अलग डेफिनेशन दी है प्रकाश की। जैसे आप दिख रहा है आपको प्रकाश, लाइट। आपको शायद लाइट अभी समझ में ना आ जाओ, हौली धीरे धीरे हम करके सब सही कर लेंगे। हमारे जो लिखने का राइटिंग है, इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, और आप अपना पेन कॉपी लेकर बैठे, ओके, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे लाइट बताओ, लाइट एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, रेडिएशन एनर्जी एक तरीके से। जैसे विकिरण ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देता हमें। यहाँ पे ये बहुत जरूरी है। जिसके द्वारा हमें वस्तुएं, यानी जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देता है। ओके स्टूडेंट, ये डेफिनेशन हर कोई बता सकता है, कोई भी टीचर बता सकता है, पर लेकिन आपको हमारे साथ पढ़ने में आप एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। पढ़ने का तरीका और जो अपना देखते हैं वो बदलना पड़ेगा। जैसे प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। आपने प्रकाश का बहुत ज़्यादा यूज देखा हुआ। पहले तो लोग ऐसे यूज करते थे, लेकिन आज तो लाइट वगैरह बहुत सारी बन गई हैं। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे जैसे प्रकाश का परावर्तन, यानी वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। जो भी चिकने तल हैं उन सभी पर प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी प्रकाश का परावर्तन। ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है। पेपर में ये चीज नहीं आती है, मुझे भी पता है कि ये पेपर में डेफिनेशन आपसे लिखवाने के लिए नहीं आएगी, परंतु इससे पहले इसे जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम इसके द्वारा जो आगे आने वाली चीजें हैं, जो भी इक्वेशन वगैरह हैं, हम उन्हें सॉल्व करने में हमें मदद मिलेगी इससे। इसलिए हमें
जानना जरूरी होता है। प्रकाश का परावर्तन। ओके डियर स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जैसे कि ये कोई भी चिकना तल, उस पर प्रकाश आएगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो होता है चिकने तल से आपतित हो जाए, जो जो किरण आ रही है आपतित हो रही है किरण। जैसे कि कोई भी, जैसे आप डायग्राम बना रहा हूं, जैसे कोई ये दर्पण चिकना तल है कोई, यहाँ पे ये पॉलिश हुई है, ये पॉलिश किया हुआ कोई दर्पण है, यानी ये कोई भी किरण है, जैसे कोई आपतित किरण की मैंने इस पर डाली आपतित किरण। ओके डियर स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे। इसे बोलेंगे हम आपतित किरण, आपतित किरण। इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। यहां मान लेने से आपतन बिंदु, यहां से ये निकल आता है अभिलंब, अभिलंब। ओके इसे आप M1 या M2 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बिंदु है, आप कुछ ही मान सकते हैं यहाँ पे, बिंदु को टेंशन नहीं। जैसे अभी मैंने जो भी बताया आपको, जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और इसमें एक अपवर्तन भी होता है, इन दोनों में थोड़ा भी अंतर होता है। ये होता है रिफ्लेक्शन, इंग्लिश में इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन, आप इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में इसे ऐसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे ये आपतित किरण, आपतित किरण हम इसे इसलिए बोलते हैं, जैसे हमने यहां से ये लाइट, ये मैंने कोई टॉर्च बनाई, दिख रही होगी ये मैंने कोई टॉर्च, आप जैसे हिंदी में बोलते हैं टॉर्च। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ से मैंने की कोई लाइट मारी, लेकिन यहाँ से ये किरण है जो पार ना हो पाए, जो किरण है ये पार ना हो पाए, और ये परावर्तित होकर इधर आ जाए। एक आने वाली किरण, ये परावर्तित किरण, और जाने वाली ऐसे जो आपतित किरण होगी, इसे डालेंगे ऐसे, और इससे जो परावर्तित हो गई आएगी, इसे परावर्तित किरण बोलेंगे। ओके, और यहाँ पे जो टकरा रही है, यहाँ पे जो बिंदु है, यहाँ पे आके टकराएगी, है दिख रहा होगा आपको, इसे बोलेंगे आपतन बिंदु। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये डैश करके अभिलंब होगा, यहाँ पे अभिलंब। ओके डियर स्टूडेंट, इसे आप एन से नोट करते हैं, जैसे ही आपको सरल लगे वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके आप दोनों बना सकते हैं, मैंने अभी डेफिनेशन तो अपनी तरफ से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दोहराई नहीं है डेफिनेशन बनाने में, कि मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आप लिख सकते हैं कि चिकने तल से टाटा कराकर प्रकाश परावर्तित हो जाता है, वो एक प्रकाश का परावर्तन होता है। ओके डियर स्टूडेंट, और आप उसके दो नियम बना सकते हैं, जैसे फर्स्ट नियम आप यहाँ लिख दूंगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ तक। ओके, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। फर्स्ट नियम, पहला नियम होगा, इसी में से बनेगा पहला नियम, आपतित किरण। देखिए अभी बना सकते हैं हम आपतित किरण, आपतित किरण, आपतन बिंदु,
आपतन बिंदु। ओके डी, इसमें आपको दिख रहा होगा आपतन बिंदु और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण वह अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे आप डेफिनेशन बना सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कोई दिक्कत डेफिनेशन तो खुद ही बनाओ तुम, इस तरीके से हम विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशन आप खुद बनाएंगे डायग्राम के द्वारा। तो कैसे प्रैक्टिकली कोई भी आप द्रव्यमान ले लो, कोई भी द्रव्यमान ले लो जिसमें पॉलिश हुई हो, जैसे आप इस पर लाइट मारोगे, घर प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लाइट मारो इस पर तो यहाँ पे जो भी किरण जाएगी और प्रकाश सीधी रेखा में चलता है हमेशा, ये भी ध्यान रखना, प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, तो ऐसे जाएगी लाइट तो ऐसे वापस आ जाएगी इस तरीके से। इसे बोलिए आपतित किरण, इसे परावर्तित किरण। ओके, और यहाँ पे जो होगा इसे हम बोलिए आपतन बिंदु और इसे अभिलंब, ठीक है। तो हम इसी प्रकार हमने डेफिनेशन बना सकते हैं अपनी, जैसे आपतित किरण, ये शुरुआत है आपतित किरण, हमने एक किरण डाली और एक है आपतन बिंदु, ठीक है। यहाँ पे जो पड़ी है आपतन बिंदु और यहाँ पे से परावर्तित किरण, जैसे ये आपतित किरण और आपतन बिंदु और फिर परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे देखो तीनों किसमें, एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो फर्स्ट नियम हो गया। शुरुआत में शायद हमें समय लग रहा है पर लेकिन हम इसको मेंटेन कर लेंगे। शुरुआत में ज्यादा समय लग रहा है कि समझने में कि सर हम पहले जुड़े, एक दूसरे से हम जुड़ना चाहते हैं, पहले हम अपनी भाषा समझ में आए मेरी, और जो लिखाई है मेरी, जो राइटिंग है ये मेरी समझ में आए, तब हमें ज्यादा सुविधा होगी। शुरुआत में समय लगता है, कोई भी काम करते हैं शुरुआत में समय लगता है हमें, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं है, हम जल्दी जल्दी करेंगे फिर बाद में। अभी थोड़ा हम दोनों में वो हो जाए, समझ रहेगा, सिलसिला शुरू हो जाए, ओके अच्छी तरह से। और हम सेकंड नियम बना सकते हैं इसी प्रकार, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में कोई टेंशन न लेना, आपको एग्जाम में जाना है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, अपने हिसाब से अपने तरीके से हमेशा डेफिनेशन अपने तरीके से बनाओ, परिभाषा अपने तरीके यानी अपने तरीके से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम बना के आओ जो भी पूछा है, तो आपके जो भी नंबर्स वगैरह, नंबर्स पे तो वैसे कम जाएंगे, वैसे नंबर बहुत बढ़िया आएंगे। आप अपने कंटेंट में फोकस रखें, पेपर 100% फंसेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पढ़ते हैं हमारे साथ। और सेकंड हम नियम बना सकते हैं, जैसे बोलते हैं एंगल आई एंड एंगल आर, ओके। जैसे यहाँ पे बनेगा एंगल, एंगल आई एंड एंगल आर, इसे बोलते हैं आई, इसे बोलेंगे आर, एंगल अगर आप ड्रॉ करना चाहें एंगल आर। हम इसे बोलेंगे आपतन कोण, आपतित से ही बना है आपतन कोण, आपतन कोण, ओके। ds1 इज इक्वल टू परावर्तन कोण। दिख रहा होगा आपको ds1, जैसे इससे बना है, जैसे आपतित किरण है, आपतित आपतित मतलब आपतन कोण, जो आपतन कोण हो गया, इसे हम आई से डिनोट करेंगे, ओके ds1। और इसे परावर्तित किरण यानी परावर्तित सुना परावर्तन कोण, इसे बोलेंगे एंगल आर, ओके। यहाँ पर देखो ये बन रही है, ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, आपको लिख लेना, ओके ठीक है, आप लिख सकते हो, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। ओके, देख लिया, लिख लिया होगा आपने।
अरे अरे अरे, इसमें स्पेलिंग गलत हो गया है। रिफ्लेक्शन, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे ए नहीं आएगा। ओके, आप इसको सही करना, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्लेक्शन, ओके ठीक। देखिए वो गलती से हो गया, ध्यान नहीं रहता है यार, कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलो अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। जैसे प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इसे हम पढ़ेंगे अभी। ओके, इसे भी रफ कर दूं? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। जैसे प्रतिबिंब, आप इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। जैसे प्रतिबिंब क्या होता है, एक तरीके से कोई भी दर्पण ले सकते हैं आप, गोली दर्पण ले या उत्तर दर्पण, कोई भी गोली दर्पण में, उत्तर दर्पण, उत्तर दर्पण है, कुछ भी लें, उनमें आभासी भी बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, और रियल प्रतिबिंब बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब। पहले तुम ये समझा कि प्रतिबिंब होता क्या है, इमेज होती क्या है, शुरुआत यहाँ से होती है। बहुत ही सिंपल स्टूडेंट, जैसे मान चलो, मैं अभी समझाने के लिए मान के चलो, जैसे कोई भी चीज है, जैसे ये है कोई दर्पण मान लो, भी फिलहाल के लिए दर्पण मान लो, जैसे कोई भी है, ठीक है। मैंने यहां से इस तरीके से मान लो, ठीक है, यानी इस तरीके से मान लो, ये कोई दर्पण है, इस तरीके से, ठीक है। अभी के लिए इस तरीके से मान लो, यानी कि कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से मैं लाइट मार रहा हूँ, टॉर्च, प्रकाश जा रहा है यहाँ से, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, अब आप इसकी डेफिनेशन अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें। जैसे बना सकते हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण किसी वस्तु से परावर्तन के पश्चात, जैसे अब यहाँ पे ये कोई लाइट मारेगी, ठीक है, ओके, यहाँ से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाकर मिलती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ओके। जैसे कि कोई प्रकाश की किरण उसे परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर आती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसे किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत
यानी आभास होता है एक तरीके से, आभास। ओके डियर स्टूडेंट, आभास, प्रतीत से आभास होता है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए, जैसे किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, या कोई किरण कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश की किरण, जैसे कोई प्रकाश की किरण है, मान लो डॉट 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 प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी रेखा में लगती है, और यहाँ से ये टकरा कर क्या होगी, परावर्तित होगी, ठीक है, या परावर्तन के पश्चात या परावर्तित होगी ये किरण, ठीक है। तो यहाँ पे ये किरण मिलती है इस तरीके से, कोई आई किरण ऐसे निकल गई, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये बाद में हम नेम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे नेम कि ये कैसे बन गया। पर लेकिन मैं यहाँ समझाने के लिए कह रहा हूँ, या तो ये रियल मिलेगी या वर्चुअल मिलेगी, या आभास होगा मिलता हुआ। तो ये प्रतिबिंब की डेफिनेशन है। जैसे परावर्तन के पश्चात, ओके, किसी बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होता है या होती है, ठीक है, ये होगी प्रतिबिंब। और ये दो भागों में बटा हुआ है, प्रतिबिंब दो भागों में बटा हुआ है। जैसे प्रतिबिंब है जो दो भागों में बटा हुआ है, एक बोलते हैं, दिख रहा होगा आपको यहाँ तक, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब, ओके डियर स्टूडेंट, और ये है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ओके डियर स्टूडेंट। आप इंग्लिश में बोलें तो इसको रियल, नाम लेता हूँ, रियल इमेज। आप अपनी इंग्लिश पर थोड़ा भी ध्यान रखें। यहाँ पे वर्चुअल इमेज, ओके डियर स्टूडेंट। अब प्रतिबिंब आपने समझा, इसी प्रकार से दो चीजें होती है, रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज, यानी आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, और इसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। यानी कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी वही होगा, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की कोई किरण, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसे लिखेंगे तो हम, इसमें हम लिखेंगे तो ये चीज तो सेम रहेगी, ठीक है, प्रकाश की कोई किरण परावर्तन के पश्चात, ओके डियर स्टूडेंट। आपको दिख रहा होगा वास्तविक प्रतिबिंब में केवल यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, किसी बिंदु पर आकर वास्तव में मिलती है, यानी ये वास्तव में, जैसे मैं यहाँ पे ये वास्तव में मिल रही है, ये दिखाई देगी हमको, ये वास्तव में मिलती है, ठीक है, ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आप खुद से इन डेफिनेशन को बनाएंगे, कोई दो है नहीं इसमें, आप अपने इस पे ध्यान दें और आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। और इसे रट्टा करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग रट्टा कर लेते हैं तो वो भूल जाते हैं, इनमें दिक्कत होती है। इसी प्रकार आभासी प्रतिबिंब, देखिए आभासी प्रतिबिंब में भी इसी प्रकार डेफिनेशन आपको बनानी है, जैसे किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की कोई किरण या किरण, ओके, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर आकर वास्तव में नहीं मिलती है या उसे मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसे आप बना सकते हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे यहाँ पे डेड डैश करके मेरी, जैसे कोई प्रकाश की किरण है, जैसे डेड डैश करके यहाँ पे मिली, इस तरीके से डेड डैश करके आभास हो, यानी उससे मिलने का आभास हो, समझे मेरी बातों को, आभास होगा नहीं, तो वही होगा आभासी प्रतिबिंब, जैसे मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नजर निकाल लें आप, थोड़ा सा देख लें, लिखें आप।
आपने देख लिया होगा ये। ओके, लाइक एंड शेयर करें हमारे इस चैनल को, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें, दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहे। और मैं आपको बताऊं, कल से हमारे पुनीत सर इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको। आपका जो इंग्लिश पढ़ने का यूपी बोर्ड का जो भी तरीका है, जो भी स्टूडेंट पढ़ता है, मैंने बहुत सारी दिक्कतें देखी है यूपी बोर्ड में कि इंग्लिश से डरते हैं बच्चे। तो आपका इंग्लिश पढ़ने का जो तरीका है, जो एटीट्यूड है, वो आपका बदल जाएगा। जो पुनीत सर पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश, तो उससे इम्प्रूवमेंट होगा आपकी इंग्लिश में, और आप समझेंगे कि यानी इंग्लिश कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, वो तो लैंग्वेज है। बहुत अच्छी से पढ़ेंगे आपको इंग्लिश। ओके, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू।